नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपने हॉक फोर्स का नाम जरूर सुना होगा। मध्य प्रदेश के यदि पड़ोस में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आपने सलमा जुडूम का नाम जरूर सुना होगा। या अगर आप किसी अन्य राज्य से वास्ता रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये टर्म नक्सलवाद जरूर सुना होगा। और अगर आप एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपने इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। और हम देखते हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर जरूर पढ़ते आए होंगे नक्सलवाद को। तो चूंकि भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से क्या करना है, मुक्त करना है। इसी संदर्भ में आप देखोगे मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक टाइमलाइन रखी थी और वो टाइमलाइन रखी थी 26 जनवरी 2026। इस तारीख तक मध्य प्रदेश को हमें नक्सलवाद से क्या करना था, मुक्त करना था। और ये आने वाली जो तारीख है 26 जनवरी 2026, इस तारीख तक हमें मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का टारगेट रखा था। तो क्या मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हुआ या है नहीं, या 31 मार्च 2026 तक भारत मुक्त हो पाएगा या नहीं, इसी बात पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे कि नक्सलवाद है क्या, तो एक तरह का उग्रवाद है, मतलब एक तरह का एक्सट्रीमिज्म है। और किस तरह का, हिंसात्मक या वामपंथी उग्रवाद है। यानी कि लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिज्म है जो किससे प्रेरित है, माओवादी विचारधारा से, या माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद को ही क्या कह रहे हैं हम लोग, नक्सलवाद बोलते हैं। भारत में चूंकि ये जो नक्सलवाद नाम पड़ा इसका है तो एक्चुअल में माओवादी वामपंथी विचारधारा, हिंसक विचारधारा, लेकिन भारत में नक्सलवाद इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि इसकी उत्पत्ति भारत में 1967 में हमें देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी। यहाँ पर देखने को यह मिलेगा कि कुछ कृषक समुदाय के द्वारा, जिनका वहाँ जो जमींदार वर्ग था उनके द्वारा शोषण किया जाता था, तो किसानों ने हथियार उठाए और उन्होंने उन जमींदारों का शोषण का अंत किया, हिंसा के माध्यम से अंत करने का प्रयास किया। और यहीं से ये विचारधारा या ये उग्रवाद का जो नया रूप भारत में पनपा, जो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम की जगह से, उसी को नाम क्या दिया गया, नक्सलवाद दिया गया। इसके कारण क्या माने जाते हैं कि फिर धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा तेजी से कैसे फैल गया और भारत के कई सारे राज्यों में जिनमें फैला, वो रेड कॉरिडोर के तौर पर डेवलप हो गया। पश्चिम बंगाल से ये केरल तक पहुंच गया। तो इसके बारे में कारण हम देखें अगर, एक तो मेन वही है एक्सप्लॉयटेशन, कि समाज के जो उच्च वर्ग हैं उनके द्वारा किसान और शोषितों का, मजदूर वर्ग का क्या किया गया, शोषण किया गया, खासतौर पर जमींदार वर्ग के द्वारा। या जिन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंच पाया, या विकास की जो स्थिति होनी चाहिए थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, सुदूर जो क्षेत्र हैं, जनजातीय जो इलाके हैं, वहां पर विकास की पहुंच ना होने की वजह से भी नक्सलवाद क्या हो पाया, पनप पाया। या इसके अलावा देखोगे गरीबी भी इसका एक कारण माना जाता है। जनजातीय अलगाववाद, मतलब जनजातीय समुदाय चूंकि परंपरागत व्यवस्थाओं से संचालित होते रहे हैं, या उनमें एक संचालन की हमें एक परंपराएं देखने को मिलती हैं और उन्हें सरकारों पर सामान्य तौर पर विश्वास नहीं हो पाता, या कई बार सरकारें, व्यवस्था, पुलिस, इनके द्वारा जनजातीय समुदायों के साथ हिंसा की गई, उनके अधिकारों से वंचित किया गया। तो ऐसे समुदाय के द्वारा सरकार के खिलाफ इस विचारधारा का सहारा लिया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि राज्य के द्वारा भी उपेक्षा करने के आरोप लगते हैं। जैसे कुछ राज्यों का आरोप ऐसा लगता है कि आप हमारे यहाँ से संसाधन लेने आ रहे हैं, या आप हमारे यहाँ से रिसोर्सेस लेके जा रहे हैं, बदले में आप लोगों को रोजगार दीजिएगा, विकास दीजिएगा, शिक्षा दीजिएगा, स्वास्थ्य दीजिएगा। तो कई राज्य ऐसे हैं जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ से सरकारों ने बड़े लेवल पर खनिज पदार्थ लिए, खनन किया, लेकिन उसके बदले में वहाँ के जो जनजातीय समुदाय है
वहाँ का कृषक समुदाय है, या जिन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा, उनको जो है बाकायदा सरकार के द्वारा रिहैबिलिटेशन या पुनर्वासन के उतने प्रयास नहीं किए गए। तो ऐसे लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस विचारधारा का सहारा ले लिया। भारत में अगर आप देखोगे कि नक्सलवाद का जो एक्सपेंशन, अगर आप देखोगे क्षेत्रीय विस्तार देखोगे, तो जो भारत में ये नक्सलवादी विचारधारा या ये जो हिंसक जो उग्रवाद हमें देखने को मिलता है, इस पूरे रीजन को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। चूंकि आपने देखा ओरिजिन कहाँ से हुआ, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से। पश्चिम बंगाल से ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल तक ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश में जहां जिन जिन भारत में जिन जिन क्षेत्रों तक इसका विस्तार या प्रसार देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते थे, रेड कॉरिडोर के नाम से जानते थे। धीरे धीरे हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, जिन लोगों में मतलब ऐसी गलतफहमी थी कि सरकार लोगों के लिए काम नहीं करती, विकास नहीं हो रहा है, वो सारे संस्थागत प्रयास किए गए, सशस्त्र बलों के द्वारा भी प्रयास किए गए। तो ये रेड कॉरिडोर जो है सिकुड़ गया है बिल्कुल, अब कुछ ही क्षेत्रों तक क्या रह गया है, लिमिटेड रह गया। मध्य प्रदेश में मैं अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगा कि इसका प्रमुख तौर पर जो नक्सलवाद है, इसका केंद्रीयकरण ये बालाघाट जो क्षेत्र है और छिंदवाड़ा का भी कुछ रीजन अगर आप देखोगे, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, मेनली हमें बालाघाट क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रभाव देखने को मिलता था। अब खास बात यह है कि हमें क्या देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट कब तक के लिए रखा है, तो 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने कि भारत को नक्सलवाद से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलवाद से मुक्त होने का टारगेट कब तक का रखा था, 26 जनवरी 2026 तक। लेकिन उससे पहले ही 12 दिसंबर 2025, यानी कि मनमोहन सरकार ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्ति मिल गई है। आप देखोगे मेरे सामने एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि 35 साल बाद मध्य प्रदेश नक्सल, जो मध्य प्रदेश में नक्सल जो आखिरी 2 नक्सली थे, उन्होंने भी क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और अगर आप देखा जाए कि पिछले हफ्ते में 22 और पिछले 45 डेज में 42 लोगों ने क्या किया है, सरेंडर किया है। तो मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के संबंध में पहला केस जो दर्ज किया गया था वो 1990 में किया गया था, और अभी 2025 में मध्य प्रदेश ने अपने आप को नक्सलवाद से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया है। हमने लक्ष्य रखा था 26 जनवरी 2026, उससे पहले ही मध्य प्रदेश ने 12 दिसंबर 2025 को स्वयं को नक्सलवाद से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। अब देखो, चूंकि ये टॉपिक ऐसा है, इस पर लोगों के अलग अलग राय हो सकते हैं, बटी हुई राय भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी राय जो है वो बड़ी स्पष्ट है कि देश में शांति जरूरी है, देश के लिए सुरक्षा जरूरी है। तो आप अपनी बात अगर कोई भी रखना चाहते हैं तो उसका सहारा हिंसा नहीं हो सकती है। आप लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करिएगा और उन लोकतांत्रिक के अंतर्गत अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करिएगा, लोकतंत्र में संसद में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिएगा, राज्य विधानसभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्तर पर, पंचायती राज के स्तर पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करके आप भी इस देश का हिस्सा हैं। तो आप ऐसी या कोई भी ऐसा लोग ऐसी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाए या राज्य के खिलाफ ही हथियार उठाए जाएं। तो भले ही ये हमें एक उग्रवादी जो विचारधारा देखने को मिल रही है, अंततः है तो राज्य के विरुद्ध ही। तो हमारे देश का इंटरनल पीस, हमारे देश का इंटरनल स्टेबिलिटी इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी चीज को कोई भी देश का जो नागरिक है, शुभचिंतक है, वो समर्थन नहीं करेगा। तो सच बात यह है कि बड़ी खुशी की खबर है कि पहले मध्य प्रदेश में कोई भी अभ्यर्थी जो पीएससी में सिलेक्ट होता था, उसकी पोस्टिंग अगर बालाघाट में हो जाती थी तो वो टेंशन में आ जाता था। अब वो टेंशन में नहीं आएगा कि कम से कम अब मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो नक्सलवाद से प्रभावित था, वो भी पूरी तरह से क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि 31 मार्च 2026 का जो टारगेट भारत ने नक्सलवाद से मुक्ति का रखा है, उससे पहले ही हमारे यहाँ पूरी तरह से नक्सलवाद का जो नामो निशान क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च क्या करना है, रजत शर्मा सर, इसको या ये QR कोड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। आप सीधे हमारे चैनल पर क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि अभी हमारा एक डिस्काउंट सेल चल रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स का कोर्स पढ़ना है आपको, या मेंस की तैयारी करनी है, या आपको एक होलिस्टिक बेसिस पर प्रिपरेशन करना है, आप किसी भी कोर्स को मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं RJT Live। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी को क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू एवरीवन।